हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में और परमेश्वर के पवित्र वचनों में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 100 गुना आशीषों को लेकर आएगा और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बहुतायत से कार्य करेगा और आपके हर एक वो काम जो शैतान ने बंद किए हुए हैं वो प्रभु आज अपने वचन के द्वारा आपके जीवन में खोलेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन आप लोगों से बात करना चाहता है और आपको बताना चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम्हें चिंताओं में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें आशीषित होने के लिए बुलाया है। तुम लोग अपने जीवन में अपने फलों को लेकर आओगे। मैंने तुम्हें फलवंत होने के लिए बुलाया है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो कई प्रकार की निराशाओं में हैं, जिन लोगों को कोई चीज़ें समझ में नहीं आती, कोई मार्ग समझ में नहीं आता कि वो अपने जीवन में क्या करें। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बिज़नेस को लेके, अपने काम को लेके, अपनी जॉब को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन आज परमेश्वर का वचन ऐसे ही लोगों से बात कर रहा है और उन्हें बता रहा है कि आपको जीवन की चिंताओं को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है वो आपकी हर एक परिस्थिति को जानता है, आपके हर एक हालातों को जानता है और वो ये भी जानता है कि आप लोगों को कब और किस चीज़ की आवश्यकता है, और परमेश्वर समय समय पर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी अपने आप को ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये काम कैसे करेंगे, कौन हमारी मदद करेगा, कौन हमारी सहायता करेगा, क्योंकि जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो हमें स्वर्ग से 24 घंटे देखता है। उसकी आंखें हमेशा हमारे ऊपर लगी रहती हैं और वो हमारा उठना बैठना सोना जागना सब कुछ देखता है, और वो ये भी जानता है कि हम किस परिस्थिति में हैं, हमारे हालात कैसे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा है। परमेश्वर एक एक चीज़ को जांचता है, परमेश्वर एक एक चीज़ को देखता है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे भाई बहनों जो ये सोचते हैं कि मैं तो सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जीवन में ऐसी कोई ना कोई गलती होती है जिसकी वजह से उनके जीवन में वो काम नहीं हो पाता। लेकिन आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको वो जानने की ज़रूरत है अपने जीवन में कि ऐसी कौन सी गलती आप अपने जीवन में कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में ब्लेस नहीं हो पा रहे हैं। हो सकता है बहुत से आज ऐसे लोग हैं कि वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत कमाने वाले इंसान हैं, लेकिन वो परमेश्वर के भवन के लिए बोते नहीं हैं। तो उनके जीवन में ये भी हो सकता है कि वो जब नहीं बोते हैं तो उनके जीवन में घटी आती है, क्योंकि हमें परमेश्वर के लिए भी अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा निकालना चाहिए। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने फ़ायदों के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं और जब उनका काम हो जाता है तब वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपनी हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को याद रखना है। हमें कभी भी परमेश्वर को नहीं भूलना है, कभी भी नहीं त्यागना है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं लेकिन उसे मानते नहीं हैं, इसलिए कभी कभी क्या होता है उनके जीवन में उनकी ब्लेसिंग नहीं आ पाती। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपके जीवन में आपको बताएगा कि आपको परमेश्वर ने किस लिए बुलाया है और किन गलतियों की वजह से आप अपने जीवन में अपनी आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाते। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसकी 9 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। अब ये वचन जितने लोग अपने मुंह से बोलेंगे तो ये वचन उनके जीवन में कार्य करेगा कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तुम आशीष के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर ने तो हमें ये वचन दे दिया मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम आशीष के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन आज बहुत से ऐसे लोग हैं, क्या वो अपने जीवन में उस आशीष को ग्रहण कर पा रहे हैं? आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वचन को पढ़ते हैं लेकिन उसे अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो नशों में हैं, पाप में हैं, वे विचार में हैं और परमेश्वर को जानने के बाद भी अन्य जगहों पे जाते हैं। ये वचन उन लोगों के जीवन में कार्य नहीं करता और फिर वो लोग क्या कहते हैं कि परमेश्वर तेरा वचन तो ये कहता है कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, तो मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं आ रही। जब परमेश्वर ये कहता है कि हम जब आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं तो उस आशीष को लेने के लिए हमें भी परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाकर रखना पड़ेगा। वारिस कौन होता है? वारिस वही होता है जो अपने पिता का पुत्र होता है या पुत्री होती है। हम अपने स्वर्गीय पिता के बेटे और बेटी हैं, यानी कि जो हमारे पिता का है वो हमारा है, लेकिन वो हमें जब ही मिल सकता है जब हम परमेश्वर के साथ, अपने पिता के साथ उस रिश्ते को मजबूत करके चलेंगे, उस रिश्ते के साथ सही ढंग से, सही रीति से चलेंगे।
कोई भी ऐसा बाप नहीं होगा जो अपने बेटे को गलत संगतियों में जाते हुए देखेगा और फिर उसको बोलेगा कि ले बेटा तेरी सारी संपत्ति तेरी है। नहीं, वो ये नहीं चाहेगा कि उसका पुत्र उसकी संपत्ति को नाश करे, इसीलिए वो उसके जीवन में उसकी आशीष को नहीं देता। इसी तरह से हमारा स्वर्गीय पिता भी है कि जब वो ये देखता है कि जो मेरा बेटा और मेरी बेटी है, मेरे जो वारिस हैं, वो उसके काम कैसे हैं, अगर हमारे काम अच्छे हैं तो परमेश्वर हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करता है, हमारे जीवन में काम करता है, हमारे जीवन में हमारे मांगने से भी ज़्यादा देता है। और अगर हमारे काम गलत हैं, अगर हम व्यभिचार में हैं, पाप में हैं, हम गलत संगतियों में हैं, हम अन्य जगहों पे जाते हैं, तो परमेश्वर वो ब्लेसिंग हमारे जीवन में नहीं देता। वो इसीलिए क्योंकि हम तो परमेश्वर के साथ एक मन है ही नहीं, हम तो उसके साथ वफादार है ही नहीं, हम तो उसकी बातों को फॉलो कर ही नहीं रहे। तो परमेश्वर अपनी चीज़ों को हमें कैसे देगा, कैसे वो अपनी संपत्ति को हमें देगा? क्या परमेश्वर चाहेगा कि हम उसके संपत्ति को नाश करें, उसके दान वरदानों को हम गलत यूज़ करें? नहीं। इसीलिए बहुत से आज ऐसे लोग हैं जो मसीह को जानने के बाद भी, परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी गलत कामों को करते हैं, गलत संगतियों में रहते हैं, वो काम नहीं करते जो परमेश्वर को पसंद है। इसीलिए परमेश्वर उनके जीवन में उस वचन को आने के बाद भी उनके जीवन में पूरा नहीं करता कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप परमेश्वर के आशीष के वारिस बने, तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को भी मानना पड़ेगा। जैसा पिता है ऐसा पुत्र को भी बनना पड़ेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, आपको आशीषित करे, आपको ब्लेस करे, तो आपको भी परमेश्वर की तरह अपने स्वभाव को रखना पड़ेगा। उसके योग्य आपको अपने अंदर फल लाना पड़ेगा ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे, आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर हमें आशीषित कर, हमें ब्लेस कर और अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में कार्य कर। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सब शक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ आपके आज के वचन के लिए खुदावन, जो आपने हमें दिया कि हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हाँ मेरे प्रभु, इस वचन के अनुसार तो हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कर। और मेरे खुदावन, जो भी हमसे गलती, गुनाह, पाप हुए हैं मेरे प्रभु, उन सभी के लिए हम क्षमा मांगते हैं। हमें क्षमा कर यीशु राजा। खुदावन, आप दयालु परमेश्वर और हम पे दया करने वाले परमेश्वर हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन कि आज जितने लोग आज आपका वचन सुनकर उसे अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं और अपने पाप को, नशों को, गलत संगतियों को, व्यभिचार को छोड़ रहे हैं, अन्य जगहों पे जाना छोड़ रहे हैं, मेरे प्रभु आप उन सभी लोगों के जीवन में कार्य करें और अपने वचन के कहे अनुसार कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, उन्हें आशीषित कर, उन्हें ब्लेस कर, उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना है, सुनने वाले एक एक जन को ब्लेस किया है, आशीषित किया है। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग खुदावन चाहते हैं कि आप उनके जीवन में काम करें। हाँ मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों के जीवन में अपनी आशीषों को लेकर आएँ, ब्लेसिंग को लेकर आएँ और उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर हैं। मैं जानती हूँ मेरे पिता कि आप अपने मांगने वालों को मांगने से भी ज़्यादा देते हैं। खुदावन यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपकी आशीषों के लिए, आपकी ब्लेसिंग के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने इस प्रार्थना विनती को सुना है, उत्तर हाँ आमीन में दिया है, हमें आशीषित किया है, ब्लेस किया है। आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और जितने भी आशीषें आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, परमेश्वर आप सभी लोगों को आपके जीवन में देगा। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को हमें सेंड कर सकते हैं। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरी जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।